हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए क्लास 8 का चैप्टर 6 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स लेके आई हूँ। तो आज हम इस चैप्टर को क्या करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है, रीड करेंगे। तो हमारा क्या होता है, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है। और ये जो रिप्रोडक्शन होता है, ये क्या होता है, एसेंशियल होता है फॉर कॉन्टिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज़। जितने भी स्पीसीज़ होती है उसमें ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूस होता है, लाइक ह्यूमन, काउ, कैट्स, अदर एनिमल्स। आगे इसमें हम ये देखते हैं कि ये जो रिप्रोडक्शन होता है ये किस लिए ज़रूरी है। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि जो जनरेशन टू जनरेशन है उसको बनाए रखने के लिए भी क्या होता है, रिप्रोडक्शन की ज़रूरत होती है। और आगे हम पढ़ते हैं कि मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन होता क्या है। मोड्स का मतलब टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पढ़ते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें क्या होता है, यहाँ पे मेल और फीमेल के गैमेट्स क्या होते हैं, फ्यूज़न करते हैं और क्या बनाते हैं, एक न्यू इंडिविजुअल को बनाते हैं। और असेक्सुअल में क्या होता है, इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है और उसी सिंगल पेरेंट के हेल्प से क्या होता है, एक न्यू इंडिविजुअल डेवलप होता है। तो अब इसमें हम आगे ये पढ़ते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब कि इसमें हम ये पढ़ेंगे कि जो गैमेट्स होते हैं, मेल और फीमेल्स के गैमेट्स क्या करते हैं इसमें मिलकर फ्यूज़न करते हैं। मतलब कि हम यहाँ पे मेल्स एंड फीमेल्स हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल और फीमेल के क्या होते हैं, डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, जिसमें plants reproductive parts it and may also produce gametes that fuse to form a zygote। जब मेल और फीमेल के गैमेट्स फ्यूज़ करते हैं, मिलते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, वो जाइगोट के फॉर्म में बन जाते हैं। और जो जाइगोट होता है, जाइगोट धीरे धीरे क्या करता है, डेवलप होकर एक न्यू इंडिविजुअल को बनाता है। फिर इसके बाद क्या होता है, न्यू इंडिविजुअल के बाद दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बिगिनिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो इस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, जो मेल और फीमेल के गैमेट्स से बनता है उसे ही क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन से होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में हम पढ़ते हैं जो मेल होते हैं। मेल क्या करता है, मेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है उसमें क्या इंक्लूड होता है, पेयर्स ऑफ टेस्टिस, सिंगल टेस्टिस, 2 स्पर्म डक्ट्स एंड अ पेनिस। ठीक है, द टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्म। जो ये टेस्टिस होता है, ये इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, टेस्टिस। ये टेस्टिस होता है, यही क्या करता है, स्पर्म को प्रोड्यूस करता है। और जो स्पर्म होता है वो क्या होता है, मेल गैमेट्स होता है। मिलियन ऑफ स्पर्म आर प्रोड्यूस इन बाय द टेस्टिस। इस टेस्टिस के थ्रू क्या होता है, मिलियंस में क्या होता है, स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। और क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि स्पर्म वेयर इज स्पर्म इज प्रोड्यूस, कहाँ से मतलब कि स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, तो टेस्टिस आएगा। ओके, तो आगे हम देखते हैं जो ये स्पर्म होते हैं ये क्या होते हैं। स्पर्म का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का यहाँ पे दिया होता है, जिसका क्या होता है, एक हेड होता है, इसका एक मिडल पोर्शन होता है और एक टेल होती है। ये सिंगल सेल्ड होते हैं, मतलब कि ये यूनिसेलुलर होते हैं, इसमें एक ही सेल होता है। और जो ये इनका साइज़ क्या होता है, स्पर्म का ये साइज़ इनका काफ़ी छोटा होता है, स्मॉल होते हैं। और आगे हम यहाँ पे देखते हैं कि अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में। मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि जो स्पर्म होते हैं वो सिंगल सेल होते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट।
फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में देखेंगे कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है उसमें क्या होता है, एक पेयर ओवरीज होती है, एक पेयर ओवरीज है एंड ओविडक्ट होता है। ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को ही क्या बोलते हैं, ओविडक्ट। मतलब कि जहाँ से ये ओवरी एग जो होता है वो यूट्रस में आता है, जो एग होता है। एंड द यूट्रस, और ये वाला पार्ट क्या होता है, यूट्रस। द ओवरी प्रोड्यूसेस, जो ओवरी होता है वो क्या करते हैं, ये फीमेल गैमेट्स होते हैं। इस ओवरी में से क्या होता है, एक एग प्रोड्यूस होता है जिसे क्या कहते हैं, ओवा कहते हैं, और ये फीमेल गैमेट्स होता है। In these human beings, a single matured egg is released into the oviduct by one of the ovaries every month। इस लाइन का मतलब ये है कि हर मंथ में क्या होता है, ओविडक्ट में से एक एग रिलीज होता है। यूट्रस इज द पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक्स प्लेस। और जो डेवलपमेंट है, बेबी का डेवलपमेंट कहाँ पर होता है, यूट्रस में ही होता है। लाइक द स्पर्म एंड एग इज़ ऑल्सो अ सिंगल सेल। कहने का मतलब क्या है कि जो स्पर्म होता है और एग होता है, ये दोनों ही क्या होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं। आगे देखो, हमें यहाँ पे क्या गिवन है, ह्यूमन ओवम गिवन है। ओवम मतलब यहाँ पे एग की बात की जा रही है, जिसका क्या है, बीच में एक न्यूक्लियस गिवन है, ठीक है। तो और यहाँ पे देखो, अगला टॉपिक हमारा क्या है, फर्टिलाइजेशन। हम आगे पढ़ते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ये रिप्रोडक्शन का फर्स्ट स्टेप होता है। ये आपको यहाँ बोला जा रहा है कि द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज फ्यूज़न ऑफ स्पर्म एंड ओवम। इस प्रोसेस में क्या होता है, स्पर्म एंड ओवम फ्यूज़ करते हैं, मतलब मिलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं कि ये जो हमारा ओवम है, ये जो ओवम है इसके साथ क्या हो रहा है, ये आके स्पर्म मीट कर रहे हैं, ठीक है। फिर हमें आगे कह रहे हैं कि जब स्पर्म क्या होते हैं, कम इन कांटेक्ट विद एग। जब स्पर्म एग के कांटेक्ट में आते हैं, वन ऑफ द स्पर्म द एग एंड द स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो जब स्पर्म क्या होते हैं, एग के कांटेक्ट में आते हैं, तो इसमें से कोई एक स्पर्म ही क्या होता है, इस एग से मिलता है, और एग से मिलने के इस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के दौरान देखो क्या होता है, न्यूक्लियाई ऑफ स्पर्म एंड द एग फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल फॉर्म। जो इसके न्यूक्लियाई होते हैं, इसके न्यूक्लियस जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, एक सिंगल न्यूक्लियस में चेंज हो जाते हैं जब स्पर्म और एग फ्यूज़ करते हैं। फ्यूज़ का मतलब जब ये दोनों मिलते हैं तो एक सिंगल न्यूक्लियस के रूप में हो जाते हैं, बन जाते हैं। और दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग और जैगोट। जब ये एक सिंगल न्यूक्लियस बन जाते हैं तो इस फर्टिलाइज्ड एग को ही क्या कहते हैं, जैगोट या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ओके, द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन is meeting of egg and cell from the mother and a sperm cell from the father। कहने का मतलब क्या है कि जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, इसमें एग सेल फ्रॉम मदर का जो एग सेल होता है और फादर का जो स्पर्म सेल होता है, ये दोनों क्या करते हैं, मीट करते हैं और एक न्यू इंडिविजुअल को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें मदर एंड फादर के कैरेक्टर दिखाई देते हैं। फिर लुक एट योर ब्रदर और सिस्टर। जब आप अपने भाई और बहन को देखोगे तो उसके अंदर भी आपको फादर एंड मदर के कैरेक्टर्स शो होंगे। एंड फर्टिलाइजेशन विच टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जो फर्टिलाइजेशन फीमेल की बॉडी के अंदर, यहाँ पे कह रहे हैं ना, इनसाइड द फीमेल बॉडी, जो फीमेल बॉडी के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है उसे क्या कहते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इनसाइड इंटरनल, ठीक है। इनसाइड इंटरनल मतलब अंदर की तरफ जो फर्टिलाइजेशन होता है, अंदर ही पूरा डेवलप होता है। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर्स इज मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स, काउ एंड डॉग्स एंड हैंस। जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है वो अलग अलग तरह के एनिमल्स में
होता है। जब मान लो जैसे ह्यूमंस है, काउस है, डॉग्स है और हैंस है, इन सभी में क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। आगे यहाँ पे हमें देखो बॉक्स में एक ये टॉपिक हमें गिवन है IVF। IVF का मतलब क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कि IVF क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है, इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो बॉडी के बाहर साइड में होता है, आउटसाइड द बॉडी के बाहर जो भी फर्टिलाइजेशन होता है। इसमें क्या होता है, जो डॉक्टर होते हैं वो जो इसमें डॉक्टर क्या करते हैं, एग और स्पर्म को एक जगह इकट्ठे रख लेते हैं और कुछ टाइम के लिए उनको छोड़ देते हैं। और 1 वीक्स के बाद क्या होता है, ये देखो यहाँ कह रहा है ना, ये जब फर्टिलाइजेशन अकर द जाइगोट इज अलाउड टू डेवलप फॉर अबाउट अ वीक। कहने का मतलब क्या है कि जब ये दोनों स्पर्म और जो एग होते हैं ये बाहर इनको रख दिया जाता है और ये 1 हफ्ते के अंदर ही क्या हो जाते हैं, फ्यूज़ हो जाते हैं। और फ्यूज़ होकर किस में चेंज हो जाते हैं, जाइगोट में। जब ये जाइगोट में चेंज हो जाते हैं तो इनको दोबारा से ही मदर्स के यूट्रस में रख दिया जाता है। अ कंप्लीट डेवलपमेंट टेक प्लेस इन द यूट्रस। और इसके बाद का जो भी कंप्लीट डेवलपमेंट है वो कहाँ पर होता है, यूट्रस में ही होता है। एंड द बेबी इज़ बोर्न लाइकली एनी अदर बेबी। और जो बेबी प्रोड्यूस होता है वो दूसरे बेबी की तरह ही होता है। बेबीज बोर्न थ्रू दिस टेक्निक आर कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबी। इस टेक्निक के द्वारा जो बेबी प्रोड्यूस होते हैं, जो बच्चे पैदा होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबीज़ बोलते हैं। दिस टर्म इज़ एक्चुअली मिसलीडिंग बिकॉज बेबीज़ कैन नॉट ग्रो इन टेस्ट ट्यूब। इस टेक्निक में क्या होता है, जो बेबीज़ होते हैं वो यूट्रस में ही डेवलप होते हैं, लेकिन इसका नाम पड़ा है टेस्ट ट्यूब बेबीज़। ये बिल्कुल ही मिसलीडिंग ही है, क्योंकि इसमें ना जो बेबी होते हैं वो टेस्ट ट्यूब में ग्रो नहीं करते हैं, वो यूट्रस में ही ग्रो करते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये मैंने इस चैप्टर में जितना भी आपको टॉपिक समझाया है क्लियर समझ आया है। तो आप इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और ताकि मैं और भी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूं। अगर मेरी वीडियोस में आपको कोई कमी लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।